कर्नाटक में सीएम बदलने जाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस आला कमान के बुलाने पर दिल्ली पहुंचे। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंचे हैं तो कांग्रेस आला कमान के साथ बैठक करेंगे। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। तो देखिए, कुछ वक्त पहले की बात है जब हमने देखा था किस तरीके से ब्रेकफास्ट पर और डिनर पर दोनों के बीच में चर्चाएं हुई थी, उनको बुलाया भी किया था, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई थी। लेकिन फिर वापस से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ये लड़ाई तेज हो चली है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और गृह मंत्री जी परमेश्वर दिल्ली पहुंच गए हैं। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो इस दौरान राज्य में लंबे समय से लंबित कैबिनेट फेरबदल और राजनीतिक मामलों पर आलाकमान के साथ विस्तृत चर्चा होगी। डीके शिव कुमार भी बैठक में शामिल होंगे, जो कांग्रेस नेतृत्व पर लगातार कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलाव को लेकर दबाव बना रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री बदलने को लेकर ये चर्चाएं तेज। कुछ महीने पहले, यानी कि लगभग आप 6 महीने पहले की बात कर लीजिए, तो उस वक्त भी ऐसी ही चर्चाएं थी, क्योंकि कर्नाटक में पहले से ही ऐसी बात थी कि 2.5 साल पर मुख्यमंत्री बदलने हैं। लेकिन आप देखिए, इसी बीच ये लाइव तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सिद्धरामैया किस तरीके से वहां पर बैठक के लिए पहुंचते हुए कांग्रेस आलाकमान के बुलाने पर दिल्ली पहुंचे हैं बैठक के लिए। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंचे हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया वहां पर मौजूद और इसी के साथ उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी वहां पर पहुंचते हुए, और कुछ ही वक्त में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो देखिए, कांग्रेस आलाकमान के साथ चर्चा होगी, लेकिन क्या वापस से ये बात बनती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखिए, जब कर्नाटका के चुनाव हुए थे उसी वक्त ये फॉर्मूला तय हुआ था कि शायद 2.5 साल पर मुख्यमंत्री पद बदल जाएगा, यानी कि सिद्धरामैया की जगह डीके शिव कुमार जो है मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। लेकिन ये जो फॉर्मूला तय हुआ था, ये जो बातें सामने आती हैं, उन फॉर्मूला को यहाँ पर let us take forward. Now it is the duty of central government. We are already on the process of filing our new DPR. DPR means old DPR itself, and we'll just go ahead. Regarding Mekada. It is regarding Mekada. तो देखिए किस तरीके से सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच लगातार ये तनातनी बनी हुई और कुर्सी की लड़ाई के लिए एक बार फिर से खींचतान शुरू हो गई है। याद करिए वो तस्वीरें जब ब्रेकफास्ट की तस्वीरें सामने आई थी, इडली खाने के लिए पहुंचे थे और उनके घर पर जब पहुंचे थे डीके शिव कुमार सिद्धरामैया के, तो कुछ ऐसी बात बननी थी, बातें सामने आई थी, लेकिन वो बात नहीं बन पाई थी और फिर चर्चाओं पर विराम लगता हुआ नजर आया था। लेकिन अब देखिए, एक बार फिर से सीएम पद को लेकर खींचतान शुरू होती हुई नजर आ रही है। बैठक के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार एक बार फिर से पहुंचे हैं दिल्ली का रुख करते हुए, और ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक होगी, बातचीत होगी, और इस बातचीत में क्या अब उस फॉर्मूले को यहां पर फॉर्मुलेट किया जाता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा और क्या इसके ऊपर मुहर लगती हुई नजर आती है। प्रशांत त्यागी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रशांत, ये बैठक कितनी देर में शुरू होनी है? बैठक में कौन कौन मौजूद होगा, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए राधा, आपको बता दूं कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और सिद्धरामैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार वो इंदिरा भवन बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ये बैठक होगी। एलओपी राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और काफी लंबे समय से ये बैठक लंबित थी। हालांकि बीच बीच में अन्य नेताओं के साथ बैठक होती रही। आपने ध्यान दिया होगा, जब एक बार काफी भारी संख्या में जो विधायक थे उन्होंने दिल्ली का दौरा किया था और हाईकमान से मुलाकात की थी। दरअसल उनका ये कहना है कि जो उनकी वरिष्ठता है उसको देखते हुए कैबिनेट में उनको शामिल करना चाहिए और कैबिनेट एक्सपेंशन की जरूरत कर्नाटक सरकार को इस वक्त लग रही है, इसलिए ये जो ऑप्शन है उसको पूरा किया जाए। अब उसी के चलते आज ये बैठक है। साथ ही साथ राज्यसभा चुनाव है उसमें उम्मीदवार कौन होंगे, एमएलसी की जो सीटें खाली हो रही है उस पर उम्मीदवार कौन होंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो पेच फंसा हुआ है कर्नाटक में, उसको लेकर भी राधा काफी महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है। दरअसल 2.5 साल का जो फॉर्मूला है वो कर्नाटक के अंदर तय हुआ था कि सिद्धरामैया 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद 2.5 साल का जो कार्यकाल है वो डीके शिव कुमार को दे दिया जाएगा। लेकिन उस 2.5 साल को बीते हुए भी 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक डीके शिव कुमार के हाथ में कमान नहीं सौंपी गई है और लगातार डीके शिव कुमार हाईकमान पर इस बात को लेकर दबाव
बना रहे हैं, लेकिन हाईकमान के सामने भी जो चुनौतियां हैं वो कम नहीं है। दरअसल एकमात्र ही अब ओबीसी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के पास है, वो है सिद्धरमैया, क्योंकि कुरुबा जाति से वो आते हैं और काफी प्रभाव जो है वो राज्य के अंदर इस जाति का माना जाता है। तो जिस तरह की पार्टी की जो इस वक्त लाइन है, राहुल गांधी लगातार आदिवासी पिछड़े ओबीसी की जो बात कर रहे हैं, अगर इस वक्त वो एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर को हटा देंगे तो आखिरकार जनता के अंदर क्या मैसेज जाएगा कि जो राहुल गांधी ओबीसी और पिछड़े आदिवासी की बात करते हैं, वो उनकी राज्यों में जो सरकार है उसमें एक भी ओबीसी या फिर पिछड़ा जो है मुख्यमंत्री नहीं है। तो एक चैलेंज ये भी हाईकमान के सामने है। दूसरा, लगातार डीके शिव कुमार दबाव बना रहे हैं, वोकिलिंगा जाति से वो आते हैं, यानी कि फॉरवर्ड कास्ट से वो आते हैं। हालांकि जो परसेंट देखा जाए वो ज्यादा कर्नाटका के अंदर नहीं है कुरुबा के मुकाबले, तो कुरुबा जाति वहां प्रभावी है और इसी के चलते सिद्धरमैया को अब तक कमान जो है पार्टी ने सौंपी हुई है। अब बीच का रास्ता क्या निकलेगा, क्या कुछ आज एक तीसरा मेथड जो है, एक सॉल्यूशन जो है वो निकाला जाएगा, वो देखने वाली महत्वपूर्ण चीज होगी कि किस ऑप्शनों पे अब कांग्रेस हाईकमान काम करेगा या फिर कैसे समझाएगा। अगर डीके शिव कुमार को बनाया जाता है तो सिद्धरमैया को कैसे समझाएगी पार्टी, और अगर डीके शिव कुमार को आगे कार्यकाल नहीं दिया जाता तो उनको कैसे ऑब्लाइज करेगी पार्टी। इन तमाम पहलुओं पर इस बैठक के अंदर चर्चा होना संभव है। बिल्कुल प्रशांत, और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। और अगर हम याद करें 6 महीने पहले की वो तस्वीर, तो ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचे थे डीके शिव कुमार सिद्धरमैया के घर और साथ ही साथ डिनर पर भी पहुंचे थे, लेकिन तब भी बात नहीं बन पाई थी। लेकिन 6 महीने बाद वापस से ये चर्चा क्यों शुरू हो गई प्रशांत? बात बननी थी तब भी बन सकती थी, बिगड़ी तब भी बिगड़ गए, तो अब वापस से ये चर्चा क्यों? इसको लेकर क्या कुछ हलचल है? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। वो तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरह से नाश्ते पर डीके शिव कुमार सिद्धरमैया के घर पहुंचे। दरअसल उस दौरान भी जो क्योंकि 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला था वो उसी वक्त की तस्वीर है जब 2.5 साल सिद्धरमैया सरकार के पूरे हो रहे थे, और अब जब कमान जो थी वो डीके शिव कुमार को सौंपी जानी थी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया। तो एक मैसेज देने के लिए कि हम लोग सब एकजुट हैं और कोई मतभेद और मनभेद हमारे बीच में नहीं है, तो एक मैसेज देने की एक अच्छी कोशिश जो है डीके शिव कुमार के द्वारा दी गई थी। लेकिन अब चुनौती यही लगातार कांग्रेस पार्टी के सामने है। देखिए 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला है, चाहे आपको ध्यान हो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब कर्नाटक, कहीं भी सफल होता हुआ नजर नहीं आया। और 3 राज्यों का जो हाल है वो कांग्रेस पार्टी देख चुकी है। अब कर्नाटका में क्या 2.5 साल वाला फॉर्मूला अपनाएगी, और अगर अपनाती है तो कुरुबा जाति जो कि ज्यादा प्रभावी है राज्य के अंदर और सिद्धरमैया उसी जाति से आते हैं, क्या उसको नाराज करने का जोखिम जो है पार्टी उठाएगी? क्योंकि 2028 में विधानसभा चुनाव है, किसके नेतृत्व में चुनाव होंगे, तो इन्हीं चीजों को देखते हुए आज जो फैसला है वो कुछ लिया जा सकता है। हालांकि लगातार जो कांग्रेस के हवाले से खबर है वो साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर आज कोई चर्चा नहीं होगी, और जो चर्चा होगी कुल मिलाकर वो राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार कौन होंगे, एमएलसी को लेकर कौन उम्मीदवार होंगे, कैबिनेट में फेरबदल को लेकर इन मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो राज्यसभा चुनाव है वो अन्य राज्यों में भी है, तेलंगाना से भी एक सीट कांग्रेस पार्टी को आनी, उसको लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन कर्नाटक को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा, और दोनों वरिष्ठ नेताओं को वहां पर बुलाया गया है कि जो एक दूसरे की कुर्सी पर जो नजर गड़ाए हुए हैं, यानी कि डीके शिव कुमार लगातार मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आज कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा, क्या कोई तीसरा रास्ता कांग्रेस हाईकमान के द्वारा निकाला जाएगा, ये सब देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल प्रशांत, और देखिए अगर हम बयानों की बात करें तो हमने 6 महीने पहले भी देखा था कि डीके शिव कुमार हो, सिद्धरमैया हो, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट भी दिया गया कि सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बातें नहीं है, हम तो नॉर्मल बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पिक्चर क्लियर कि सीएम पद को ही लेकर उनके बीच में खींचतान। लेकिन प्रशांत, कहीं ना कहीं क्या अंदरूनी कलह की भी चर्चा है? क्योंकि कांग्रेस को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि संगठन में मजबूती नहीं है और इसीलिए पार्टी जो है डिरेल हो जाती या तमाम राज्यों में पकड़ नहीं बना पाती। कर्नाटका की बात करें, ये 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया गया, क्या वहां पर भी पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह है? और किसका समर्थन किसके साथ, कितने विधायकों का समर्थन जो है सिद्धरमैया को मिलता हुआ, डीके शिव कुमार को मिलता हुआ, अंदर की क्या कुछ जानकारी? और देखिए इसी बीच ये लाइव तस्वीरें आपके साथ साझा करते हुए राहुल गांधी जो है इस बैठक के लिए पहुंच रहे हैं, और साथ ही आप देखिए डीके शिव कुमार भी बैठक के लिए पहुंचते हुए, और ये तस्वीरें सामने आती हुई।
तो प्रशांत मेरे साथ लगातार तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे। हालांकि प्रशांत, नजर बनाकर रखिएगा कि इस बैठक में क्या कुछ अन्य जानकारियां सामने आती हैं। बैठक समाप्त होगी तो क्या क्या जानकारियां सामने आएंगी। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका शुक्रिया प्रशांत।